गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या शुभ नाम है आपका? रमेश दास। रमेश दास जी, कहाँ से आए आप? गांव मारो, जिला झज्जर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देव देवताओं की भक्ति करते थे? लगभग सभी देवताओं की भक्ति करते थे। कोकलावन जाया करते, वृंदावन, अमरनाथ यात्रा पे, वैष्णो देवी, मतलब कोई देव देवता नहीं छोड़े हमने। बाकी लगभग हर जगह जाते थे, जहाँ भी जो कोई बताता था, तीर्थ पे, व्रत पे, और हर तरह की पूजाएं, मौलवियों के पास, मुल्लों के पास, शाणों के पास, सारी हर तरह की पूजा करी हमने। सर, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ हुआ? लाभ का तो हमें उस टाइम पता ही नहीं होता था। लाभ का तो पता लगा जब मालिक ने ज्ञान कराया। उस टाइम से पहले तो हम सिर्फ धन के लिए पूजा करते थे, पैसे के लिए, और पैसा वैसा तो आना ही नहीं होता था। तो लाभ का तो कोई विशेष पता भी नहीं था, तो बस लगे रहते थे। लाभ की कोई उसमें हमें ज्ञान भी, सबसे पहले तो ज्ञान ही नहीं था हमें। और कुछ बीमारियां थी, उनके चक्कर में लगे रहते थे, बीमारियां ठीक हो जाएंगी या धन आ जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में, एक हमारे दोस्त हैं बल्लभगढ़ में, उनकी फैक्ट्री, एक दिन उनकी फैक्ट्री गया मैं, तो वो उस एक दिन पहले वहां से नाम लेके आए थे। उन्होंने मेरे को सृष्टि बताई मोटी मोटी, हमें समझ तो आती नहीं थी, लेकिन पता नहीं कुछ गुरु जी की ऐसी कृपा हुई संत रामपाल जी महाराज की कि मेरे दिमाग में वो सारी फिट बैठ गई, और मुझे ऐसा अट्रैक्शन सा हुआ कि मुझे अभी जाना चाहिए। तो मैं तुरंत उनकी फैक्ट्री से निकला, गाड़ी उठाई, अपने घर आया, मैंने सारी मूर्तियां उठाई, गाड़ी में रख के, मेरे घर के साथ में नहर थी एक, मैं उस नहर में छोड़ा अपने बेटे को लेके। और ये 1 अप्रैल की बात है 2013 की। फिर मैं उसके साथ वहां से रोज आने लगा, भाई मुझे ले चल बरवाड़ा। मुझे बरवाड़ा का पता नहीं था, तो फिर रोजाना कहने के बाद 21 अप्रैल 2013 को हम उसके साथ बरवाड़ा गए, और उस दिन हमने वहां जाके नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ी? फीस क्या, वहां तो फीस नाम की कोई चीज है नहीं। वहां तो उल्टा खाना पीना, रहना सहना सब कुछ फ्री है, और खाना ऐसा मिलता है कि शायद बाहर कहीं मिल भी नहीं सकता। जैसे आप वहां इंटर करोगे, ऐसे हाथ जोड़ के भक्त बात करते हैं बड़ी इज्जत से, सत साहिब के अलावा वहां कुछ भी नहीं है। पैसे का तो वो नाम ही नहीं है वहां, पैसे नाम की कोई वस्तु है ही नहीं वहां। सर, संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? सबसे बड़ा तो ये लाभ हुआ, मगर हमें ये नहीं पता था कि मुक्ति क्या होती है, सतलोक क्या होता है। ये संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान कराया कि मुक्ति भी कोई चीज, हम तो मुक्ति से कभी सुनी भी नहीं थी, सभी सपने में मुक्ति नहीं जानते थे। तो वहां जाके हमें पता लगा, उनके सत्संग सुन के, संत रामपाल जी महाराज के, भाई मुक्ति भी होती है। और सबसे बड़ा हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ। उसके बाद आर्थिक बहुत लाभ हुए। हमारी मिसेज को अस्थमा था लास्ट स्टेज पे, जिस टाइम हम आश्रम में गए उस दिन बहुत सारी दवाइयां इतनी गाड़ी में रख के ले गए थे, इनहेलर वगैरह, पंप, सारी, मतलब बहुत सारी दवाइयां खाती थी वो। लेकिन जैसे उपदेश लेके बाहर निकले, उसने वो सारी दवाइयां गाड़ी शीशा खोल बाहर फेंक दी कि मेरी बहुत सारी यहाँ भक्तों से बात हुई है, यहाँ कोई दवाई नहीं खाता, तो मैं भी दवाई क्यों खाऊंगी। और उस दिन के बाद उसने कोई दवाई नहीं खाई, और वो बिल्कुल स्वस्थ है। बाद में एक दिन हमने उसको एशियन में ट्रीटमेंट कराने, हम चेकअप कराने के लिए गए, मगर जिसको अस्थमा है, तो उन्होंने वहां चेक किया, उसका अस्थमा इसको था ही नहीं। फिर हमने पुराने हॉस्पिटल कागज दिखाए उनको कि जी ये कागज गलत है सारे। तो ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका अस्थमा खत्म हो गया, और उन्होंने उसको बताया कि मामूली एलर्जी है। हमें ये लाभ हुआ। और हम भी भिन्न भिन्न प्रकार के नशे करते थे, और हमारे बिजनेस भी कुछ इस टाइप के थे कि हम बेईमानी में ज्यादा विश्वास करते थे। पैसा ही हमें दिखाई देता था, वो सारे व्यसन हमारे छूट गए, बेईमानी हमारे छूट गए। अब हम बड़ी ईमानदारी से अपना गुजारा कर रहे हैं। और हमारे बेटे को वो हो गया, थायराइड हो गया था। मेरा बेटा है कोई 12 साल का, उसको डॉक्टर ने थायराइड बता दिया। तो मैं बोला बेटा चल डॉक्टर पास चलते हैं हॉस्पिटल में। वो बोले पापा मैं दवाई नहीं लूंगा। मैं बोला बेटा क्यों? कि नहीं, वहाँ आश्रम में बड़े बड़े लोग ठीक हो जाते हैं, बड़ी बीमारियां, तो मैं क्यों ठीक नहीं होऊंगा, मैं तो गुरु जी प्रार्थना करूंगा। तो उसने वहां जाके गुरु जी से प्रार्थना करी कि गुरु जी मुझे थायराइड बताया डॉक्टरों ने, और मैं दवाई नहीं खाना चाहता। तो परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाओगे। तो दोबारा हमने उसका चेकअप कराया सरकारी हॉस्पिटल में, उसको थायराइड नहीं था, थायराइड उसका खत्म हो गया। और हमारी बेटी को भी बड़ी कमजोर थी, पढ़ाई में बड़ी कमजोर थी। आज वो, मतलब हम 4 प्राणी घर में, चारों बड़े, मतलब बड़े आनंद से भक्ति कर रहे हैं। हमें कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है।
सर, हिंदुस्तान में हजारों धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? ये तो कोई भी पढ़ा लिखा समाज है, कोई भी पढ़ के देख सकता है। सत भक्ति और कहीं भक्ति है ही नहीं। सत भक्ति वही है। आप वेद शास्त्र इस पढ़ाई का सिर्फ यही फायदा है। पहले तो हमें भी नहीं पता था। जब हम बरवाड़ा गए, वहां सत्संग सुने, किताबें पढ़ी, उसके बाद पता लगा कि सत भक्ति क्या होती है और मोक्ष क्या होता है। उससे पहले हम भी सिर्फ पैसे की पूजा करते थे, सिर्फ ध्यान पैसे में होता था। मंदिर में जाते थे, पैसा चाहिए, वहां जाते पैसा चाहिए। लेकिन वहां जाने के बाद पता लगा भाई मोक्ष है। और मोक्ष कैसे मिलता है वो संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया सत्संगों में और किताबों के माध्यम से। तो वो पढ़ के और उनके सत्संग सुन के मेरे ख्याल में शायद कोई भी पढ़ा लिखा समाज का आदमी रोक नहीं सकता अपने आप को। बिल्कुल क्लियर है सारी बातें उनकी। सर, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई भक्ति में और जो अन्य धर्मगुरु हैं उनके द्वारा दी गई भक्ति में आपको क्या भिन्नता मिलती है? जैसे दिन और रात का अंतर होता है, ये कहेंगे हम, क्योंकि उनके पास तो अध्यात्म नाम की चीज है ही नहीं। आप स्वयं देख सकते हैं, बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिख दी और संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं। सत्संग उनका भी चल रहा है, उनके सत्संग आते हैं। आप खुद स्वयं भक्त समाज पढ़ा लिखा है, स्वयं निर्णय कर सकता है। उनके पास तो अध्यात्म नाम की चीज ही नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ ना बता के सिर्फ वेद और शास्त्रों से सत भक्ति बताते हैं। तो उसको समझ के कोई भी कह सकता है कि सत भक्ति सिर्फ और सिर्फ बरवाड़ा में है और कहीं नहीं है सत भक्ति। सर, ऐसा सुना जाता है कि संत रामपाल जी महाराज और अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आपको? निंदा नहीं, इसको परमार्थ भी कह सकते हैं। वो परमार्थ करते हैं। निंदा तो वो होती है कि किसी के बारे में गलत बात कही जाए। अब जो आदमी जो बात करे उसकी बात को अगर हम दोहराते हैं तो निंदा नहीं है। अगर हम किसी को बताएं कि भैया आपका ये मार्ग गलत है और उसको प्रमाण दे दें तो वो निंदा नहीं है, वो परमार्थ कहेंगे। एक आदमी कहीं जा रहा है, रास्ता भटक गया, वो उसको आपने रोक लिया, भाई कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली इधर है। वो मैं तो नहीं मानता, नक्शा देख ले भाई, उसको नक्शा दिखा दिया, उसको समझ आ गई तो परमार्थ है। क्योंकि ना तो बेचारा वो अलग रास्ते जाता, फिर बाद में घूमना पड़ता है उसको। यही काम परमार्थ का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। क्योंकि और किसी संत के पास सत भक्ति है ही नहीं। वो तो अपने मनमुखी विचार है उनके, सबके अपने मनमुखी भक्ति बताते हैं। किसी के पास शास्त्र नाम की कोई चीज नहीं है। सर, नवंबर 2014 की घटना के बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों की संख्या आज भी बढ़ रही है? ये आत्मा और परमात्मा का मेल है। आत्मा परमात्मा से कभी दूर नहीं जा सकती। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है और हमारा आत्मा और परमात्मा का मेल है, ना कि हमारा कोई वैसे हम किसी प्रलोभन से जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान करा दिया कि तुम्हारी इस ऐसे मुक्ति होगी, उस मुक्ति मार्ग पे चल रहे हैं हम। तो आत्मा उस परमात्मा को से दूर नहीं जा सकती, इसलिए उनकी संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके पास सत भक्ति है। सर, आपका विश्वास आज भी संत रामपाल जी महाराज में वैसा ही है जैसे बरवाला की घटना से पहले था? उसे कहीं ज्यादा। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी मीडिया ने जो दिखाया, बाकी जो लोगों ने देखा, उसके बाद भी आज हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। इसका यही कारण है कि वहाँ सत भक्ति है और संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति देते हैं। ये आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आज हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। सर, संत रामपाल जी महाराज आपको किस प्रकार की भक्ति प्रदान करते हैं? वो किस प्रकार की शिक्षाएं आपको दे रहे हैं? हमारे वहाँ ना उपदेश लेने से पहले कुछ नियम बताए जाते हैं सतगुरु की तरफ से। हमें किसी प्रकार कोई नशा नहीं करना होता, दहेज लेना देना मना है, भ्रूण हत्या मना है, और हम किसी के नशे में सहयोग भी नहीं कर सकते। तो जो ये शर्तें मानता है उसको ही नाम उपदेश दिया जाता है। और 3 स्टेज में हमारे संत रामपाल जी भक्ति देते हैं। पहले प्रथम मंत्र देते हैं, उसके बाद द्वितीय मंत्र देते हैं, उसके बाद तृतीय मंत्र देते हैं। 3 स्टेज की भक्ति बताते हैं। पहले प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके 4 महीने बाद सतनाम दिया जाता है, उसके बाद फिर सारनाम दिया जाता है। सर, आपको पूर्ण विश्वास है कि जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उससे आपका पूर्ण मोक्ष होगा? हाँ जी, आप वेद शास्त्रों में अध्ययन कर सकते हैं। वेद शास्त्र यही बताते हैं कि पूर्ण मोक्ष कैसे होगा, और वहां टोटली भक्ति शास्त्र अनुसार दी जाती है। आप कोई भी वेद शास्त्र उठाओ, उनको पढ़ो, सिर्फ उन्हीं के अनुसार। संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कोई एक सिंगल बात भी नहीं जोड़ते। वो सिर्फ वेद और शास्त्र पढ़ाते हैं और उन्हीं अनुसार भक्ति देते हैं, और उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो हमारे सतगुरु जी देते हैं। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं कि ये समय है, जितना जल्दी हो सके साधना चैनल पर सत्संग चलता है 7:40 से 8:40 तक, वो सत्संग सुनो। वहां पर नंबर आते हैं, उनसे किताब मंगाओ, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो,
और उसको अध्ययन करके जितनी जल्दी हो उसके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आओ और अपना पूर्ण मोक्ष कराओ। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? उसके लिए एक आपका चैनल साधना चैनल है जहाँ पे सत्संग चलता है सतगुरु जी का 740-840, उस पर नंबर आते हैं नीचे, उन नंबरों पर फोन करो, वहां से आप पुस्तक मंगवा सकते हैं और नामदान केंद्र की जानकारी ले सकते हैं। वहां पर सब आपको जानकारी मिलेगी। नाम जगह जगह भिन्न भिन्न शहरों में नामदान केंद्र चल रहे हैं, वहां जाके आप नामदेश ले सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।